लाल किला ग्राउंड में लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां बॉलीवुड कलाकार अमिता नागिया, रोहित त्यागी के अलावा आम पार्टी नेता ब्रिजेश गोयल भी मीडिया से रूबरू हुए और अपने किरदार के बारे में कुछ बातें साझा की। साथ ही लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से भी हमने बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। परिवार को जोड़ सकती है, समाज को जोड़ सकती है, देश को जोड़ सकती है, दुनिया को जोड़ सकती है, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत जो पैदा कर सकती है, ये रामायण से हमें देखने को सीखने को मिलता है। यही कारण है कि लव कुश रामलीला कमेटी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फिल्म स्टार्स को हम लाते हैं, जिससे कि नौजवान पीढ़ी अट्रैक्ट होकर रामलीला देखने आए। और इस बार 3 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक मॉडल है और उनको भी देखना चाहते हैं कि जो आदमी आज सरकार के अंदर बैठे हैं वो भी वक्त निकाल कर लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आ रहे हैं और अपना किरदार निभा रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। अगर कोई शादी का कोई प्रश्न हो तो कृपया वो कर सकता है। उसके पश्चात एक प्रेस फोटो होगी और प्रेस फोटो के बाद आप सबसे गुजारिश है कि प्रसाद ग्रहण करते जाएंगे। रावण जो है वो नेक्स्ट किसी के अंदर आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे आर्टिस्ट देखने के अंदर आए, क्योंकि उनकी भी स्टोरियाँ मुंबई के अंदर उनके भी सीरियल्स चल रहे होते हैं या फिल्मों के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट किसी के अंदर जो है रावण अखिलेंद्र मिश्र जी आपसे मिलेंगे और राम, सीता, हनुमान जी ये पहले आपसे मिल चुके हैं और बाकी के आर्टिस्ट भी आपको नेक्स्ट किसी के अंदर जल्दी ही आपसे मिलेंगे। देखिए, जहाँ तक सहयोग की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम और PA सिस्टम नहीं चला सकता। दिल्ली सरकार जो है हमेशा 10 बजे से लेकर उसकी इजाज़त 12 बजे तक की देती है। वो स्पेशल राइट्स 1 साल के अंदर 30 दिन का वो रहता है और उसके अंदर दिल्ली सरकार जो है 2 घंटे का वक्त बढ़ाती है। तो मैं समझता हूँ वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से सहयोग है। देखिए, ये मांग अभी पेंडिंग है और हम तो ये मांग जब तक रामलीला करते ही रहेंगे सरकार से। और हो सकता है कि सरकार कभी इसके ऊपर भी चाहिए कि बाकी चीज़ों के अंदर अगर निःशुल्क बिजली दी जा रही है तो रामलीलाओं को भी देनी चाहिए, क्योंकि रामलीलाओं एक संस्कार देने वाली चीज़ है, समाज के अंदर एक अच्छा फल लाने की चीज़ है। तो इसलिए हमारी यह मांग हमेशा रहेगी कि बिजली निःशुल्क मिलनी चाहिए। डोमेस्टिक बिजली आपने भी बात की, बिजली के फ्री होने पर लगातार फ्री की बात तो केजरीवाल सरकार करती ही है, तो इस मांग को मानने में डिले क्यों हो रहा है? जैसा आपने कहा कि लगातार मान रहे हैं लेकिन मानी जा रही। ब्रिजेश जी, आपकी बात करके बात जवाब देंगे। देखिए ब्रिजेश जी, ये आपकी बात सरकार तक ऐसा नहीं है पहुँची है। पिछले 2 साल तो एक बार जब 2 साल पहले बात की हुई थी मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने सैद्धांतिक रूप से सहमति भी जताई थी, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के कारण रामलीलाएँ नहीं हुई थी, तो वो बात फिर रह गई थी। इस बार कोशिश करेंगे। बात तो जैसा अर्जुन जी ने कहा कि रामलीलाएँ तो होती रही हैं, होती भी रहेंगी। जब तक रामलीलाएँ होती रहेंगी हम फ्री बिजली की मांग भी उठाते रहेंगे। तो निश्चित रूप से कोशिश प्रयास जारी है। मुझे लगता है जल्दी, बहुत जल्दी मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी। एक अगला सवाल, आपने तो अभी बॉलीवुड के कलाकारों की बात करी है कि बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा लोगों को लुभाया जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन आज के समय में बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा बायकॉट देखने को मिल रहा है। लगातार हिंदू विरोधी बातें जो इनके मुँह से निकल रही हैं, उसको देखते हुए इस समय सनातनी सारे बायकॉट की बात कर रहे हैं। तो यदि कोई बॉलीवुड का ऐसा कलाकार किसी रामलीला का पार्ट बनता है तो वो संस्कार देगा या नहीं दे पाएगा, ये बताओ। देखिए, जहाँ तक आपने उनकी बात की बॉलीवुड के कलाकारों की, ऐसे कलाकार हमारे पास नहीं आते जो किसी किस्म की हिंदू विरोधी बात करते हैं। हमारे पास जितने भी कलाकार हैं वो सब राम भक्त हैं और वही उन लोगों को हम बुलाते हैं जो रामलीला के अंदर अपनी आस्था रखते हैं और राम की लीला कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक प्रेस फोटो के लिए भाई ब्रिजेश जी बीच में आ जाएंगे, क्योंकि अंदर का रोल। सर, सबसे पहले तो मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी। जी, मैं इस बार विभीषण का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम रोहित त्यागी है जी, और
जी का किरदार निभा रहा हूँ। रामलीला कमेटी से सर कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप? मैम मैं जुड़ा हुआ हूँ 2015 से। 2015 हाँ जी, लपकुश रामलीला से 2015 से ही मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने तो शुरुआत की थी वो एक राक्षस बन के की थी, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और भी किरदार किए, संजय जी के किरदार किए, लक्ष्मण जी का किरदार किया, फिर विभीषण का किरदार अभी इस बार कर रहा हूँ। विभीषण का किरदार सर कैसा निभा के लग रहा है? जैसे कि आपने इससे पहले और किरदार भी निभाए हुए हैं, और रामलीला कमेटी के साथ जुड़ने के बाद कैसा बदलाव आया है? बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है मैम। जो पहले जो लगता था इस तरह से लाइफ में एक्चुअली क्या है कि जब हम रामलीला देखते हैं ना और राम जी के किरदार को देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमेशा मिलता है कि इस तरह से आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी शांत रह के उसका सामना कर सकते हैं। एक धैर्य जो है वो डेवलप हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ये है कि हमेशा सत्य के रास्ते में चलना चाहिए। झूठ फरेब जो है वो कुछ ही दिन का मेहमान होता है, उसके अलावा फिर उसका कोई बोलबाला रहता नहीं है, और अहंकार तो कभी नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख मैंने अपनी रामलीला में सीखा है, क्योंकि रावण का जो किरदार है वो सबसे बड़ा अहंकारी होता है। जब वो अपनी काबिलियत पे इतना अहंकार करते हैं और उसके बाद उनको इतना अहंकार हो जाता है कि वो सोचते हैं कि इस जगह आगे ना तो कोई देवता कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। विभीषण के किरदार से कोई ऐसा खास डायलॉग या मंत्र जो आप सुनाना चाहें सर? जी, मैं यही सुनाना चाहता हूँ। हम तीनों भाई तपस्या करते हैं, तपस्या के टाइम पे हम ब्रह्मदेव को प्रसन्न करते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर है कि मैं आपके चरणों को हमेशा भक्ति करता रहूँ। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने सालों से ये जो रामलीला कमेटी का है सिलसिला चल रहा है? देखिए, लाल किला ग्राउंड के ऊपर ये पिछले 35 साल से चल रही है। हाँ जी। और लवकुश रामलीला कमेटी इस बार 26 सितंबर से लेकर और 6 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक दशहरा पर्व होगा। 22 के करीब फिल्म स्टार होंगे, 250 के करीब लोकल आर्टिस्ट होंगे, और 3 केंद्रीय मंत्री भी इस बार लवकुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे। तो सर जितने भी कलाकार इस रामलीला कमेटी से जुड़े हैं उनके साथ काम करना, मतलब क्यों चुना है आपने उन कलाकारों को? क्या खूबी आपने उनमें देखी? देखिए, आज जो टीवी सीरियल्स के अंदर कलाकार राम बनता है, हाँ जी, जो कलाकार सीता बनती है, जो रावण बनता है, जो हनुमान बनता है, जो लक्ष्मण बनता है, आज हमने उन्हीं कलाकारों को लिया, क्योंकि उनको पूरा का पूरा एपिसोड जो है उनको ज़बानी याद है। हाँ जी। और जिस चीज़ को वो कर चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी छांट के उनको रखा है, तो उन्हीं मजे हुए कलाकारों को हम लेते हैं, इसलिए लवकुश रामलीला कमेटी को अच्छा अभिनय वो करते हैं। तो सर और क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कि रामलीला को ये बताना देखने के चाहूँगा लिए? कि वो लवकुश रामलीला कमेटी की लीला स्थल के ऊपर आए, हाँ जी, प्रभु राम की लीला देखें, यहाँ पर झूले झूले, चाट पकौड़ी पुरानी दिल्ली के खाएँ, और खुशी के साथ वो अपने परिवार के साथ जो है रामलीला का आनंद लें। कोई सर आपका मंत्र या कोई सुनाना चाहें आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है खुशी, और सबसे बड़ा मंत्र भी यही है कि परिवार के साथ खुशी के साथ खुशी को बांटें, खुशी के साथ रहें, परिवार के अंदर प्यार मोहब्बत और भाईचारा बढ़े। मैम मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने रामलीला कमेटी से कितने सालों से जुड़े हैं, बताइए कुछ अपने। ये मेरा 7वां वर्ष है और मैं मंदोदरी का कैरेक्टर कर रही हूँ इस बार। बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने किए, कौशल्या, केकाई, समुद्रा, बहुत सारे, एंड इस बार मंदोदरी कुछ अलग से है। इट्स विद अ नेगेटिव रावण, बट इट्स नॉट अ नेगेटिव रोल, इट्स पॉजिटिव रोल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैम कोई खास वजह है मंदोदरी का किरदार चुनने में? ये मैंने नहीं चूज़ किया है, सर ने सर चूज़ किया। हाँ जी। और क्या कुछ बताना चाहेंगे, जैसे रामलीला कमेटी से आप 7 सालों से जुड़े हैं, तो कैसा रिश्ता रहा है आपका? बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, हर साल एक कुछ एक्साइटमेंट होती है, और इस साल तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर 2 years वी डूइंग फॉर पब्लिक, बिकॉज कोविड की वजह से रामलीला नहीं हो पाई थी। तो इस बार एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारी पब्लिक आने वाली है। और मैम आपके किरदार का कोई ऐसा डायलॉग या मंत्र आप सुनाना चाहें? तो मुझे भी याद नहीं है, स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, अभी मिली है। ओके मैम। जैसा कि आपने बताया आपकी वेब सीरीज रिलीज हो रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, मेरी एक शो स्टॉपर करके एक वेब सीरीज है, जो अमेज़ॉन में आएगी या जी में आएगी, आई डोंट नो राइट नाउ। और एक ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, शुभ मंगल में दंगल और हंगामा प्ले, और एक मेरी फिल्म है टी सीरीज़ की, वेयर आई एम प्लेइंग अ नाइस गेस्ट रोल। ओके मैम। सर अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या किरदार निभा रहे हैं आप रामलीला में? देखिए, किरदार में अंगद का किरदार निभा रहा हूँ,
का किरदार एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है रामलीला के अंदर में, रामायण में। तो कोशिश करूँगा कि इस बार भी मैं अच्छे से उसको करूँ। और सर रामलीला से कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? रामलीलाओं से तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ, लेकिन रोल करने का तीसरी बार अवसर मिल रहा है। और लव कुश रामलीला कमेटी ना केवल दिल्ली में, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में मुझे लगता है सबसे विख्यात और सबसे खूबसूरत रामलीला का मंचन यहाँ पे लव कुश रामलीला कमेटी के द्वारा होता है। कोरोना काल में पिछले साल कोई भी रामलीला नहीं कर पाए, लव कुश रामलीला कमेटी एक ऐसी थी, उन्होंने रामलीला का मंचन किया। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत लगाव है लव कुश रामलीला कमेटी से, और इसी कारण मैं जुड़ा हूँ और मैं रोल भी कर रहा हूँ। आपके साथ जो सह कलाकार हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, टीवी स्टार हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, तो मंझे हुए कलाकारों से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि मेरा एक्टिंग कोई प्रोफेशन पेशा नहीं रहा है, लेकिन ऐसे लोगों से जुड़ के काफ़ी कुछ एक्टिंग भी सीखने को मिलता है।